डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। लाइफ जो है उनकी जो इब्तिदा होती है वो सिंपल पहले चीज़ें होती है और सिंपल के बाद फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती जाती हैं और फिर जो है वो ऑर्गेनिज़म जाके बनता है। तो अगर हम लाइफ की जो सिंपल से सिंपल चीज़ अगर हम उनको डिस्कस करें तो उसको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक एन एटम। वो चीज़ें, वो छोटे ज़र्रे जो एक एटम को बनाते हैं उसको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो मिलके बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। वो कौन से होते हैं एटम के एलिमेंट्स? होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि उस एटम को बनाते हैं। किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो मिलके बनाते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक और सीढ़ी जो है उसको पार करते हैं, उसको कहा जाता है एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। छोटे से छोटा ज़र्रा किसी भी एलिमेंट का जो कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रखता हो उसको कहा जाता है एटम। एटम जो कि बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन मिलकर एक एटम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन है, और हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ये चीज़ें जो है वो क्या है? एटम है। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक और स्टेप आता है जिसको एटम्स जो हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज़ नोन एज मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एटम जो है वो मिलके बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और दो एटम जो है वो हाइड्रोजन्स के जब मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O, वाटर। इसी तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो मिलके एक मखसूस मिक़दार के अंदर मिलते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं। DNA इज़ आल्सो एटम। सो एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल को बनाते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मॉलिक्यूल्स के बाद जो आता है स्टेप वो है ऑर्गेनेल। A structure within a cell that perform a specific function। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्टिकुलर कोई फंक्शंस करता है, काम करता है, उसको हम ऑर्गेनेल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्यूलर ऑर्गेनेल होता है, सेल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो को फोटोसिंथेसिस को कराता है, ये भी एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स के सेल के अंदर। राइबोसोम है, राइबोसोम इज आल्सो ऑर्गेनेल है। तो मॉलिक्यूल्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको सेल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो ज़िंदगी का सबसे बुनियादी एका है। फॉर एग्जांपल जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है वो हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, इसका सेल होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं और डिफरेंट जो है वो फंक्शंस करते रहते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है वो मिलके सेल बनाते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल के बाद बनते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक जैसे सेल मिलके कोई मखसूस काम करें तो उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ कब बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स के जो एक जैसे जो सेल हैं, सिमिलर सेल 1 और 2 जो है वो मिलके कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर फंक्शंस करें तो फिर वो क्या बनता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? टिश्यूज़। इस तरीके से जो है लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज होती जाती हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस टिश्यूज़ हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक जैसे न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं और जिसके ज़रिए जो है हमारे कम्युनिकेशन होती है माइंड की एक दूसरे के साथ। तो दीज कम्युनिकेशन जो है ब्रेन के अंदर जो है वो बनाते हैं नर्वस टिश्यूज़। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बायोलॉजी की ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज़ के बाद क्या आता है? स्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज़ दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ से मिल के बना होता है और वो कोई मखसूस फंक्शंस करता है, फंक्शनल यूनिट होता है, उसको कहा जाता है ऑर्गन। जैसे कि ब्रेन इज़ अ ऑर्गन जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बना होता है ब्रेन। और
ब्रेन का जो काम होता है वो कंट्रोल सेंटर है और हमारे जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस को जो है रेगुलेट करता है। तो टिश्यूज़ जो हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं मिल के आर्गन को बनाते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आर्गन के बनने के बाद आर्गन सिस्टम बनता है। 2 or more organ working together in execution of a specific bodily functions। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके कोई जिस्म के हिस्से को चलाएं, एक बहुत बड़ा काम करें, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम है जिससे हमारी जिस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ऑर्गन सिस्टम के बाद जब ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। एन इंडिविजुअल थिंग्स कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे सेल जो हैं वो मिल के बनाते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम खुद हैं, एंटीलोप हैं, डियर है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स बहुत सारे जब सेल वापस में मिल के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्पीशीज़ बनती है। वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्पीशीज़। एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकें और अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, तो उसको स्पीशीज़ कहा जाता है। जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है जानदार, उसके बाद उसको कहा जाता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ यानी कि एक देश से जानदार, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि इंटरब्रीड कर सकें और अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, उसको कहा जाता है स्पीशीज़। और इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे जानदारों के जो स्पीशीज़ हैं, इकसाम हैं, जैसे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। स्पीशीज़ के बाद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब स्पीशीज़ के बाद पॉपुलेशन बनती है, मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़ इनहेबिटिंग द सेम एरिया, एक जैसी स्पीशीज़ किसी एक एरिया के अंदर रहती हो तो उसको हम कहेंगे वो उसकी पॉपुलेशन होती है। कोई भी एक स्पीशी कहीं एक मखसूस एरिया के अंदर अगर आप मिलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जैसे कि ये है ह्यूमन बीइंग है, किसी एक इलाके के अंदर रहते हैं तो वो उन इलाके की क्या होगी, पॉपुलेशन हो गई। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। Community means 2 or more population of different species living and interacting in the same area। एक या एक से ज़्यादा populations डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वो किसी एक एरिया के अंदर रहती हो और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हो, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस आती हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल के रहती हैं और एक दूसरे के साथ इनकी शेयरिंग भी होती है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अवेलेबल है, मिसरन जंगल के अंदर है, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। कम्युनिटीज़ के बनने के बाद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोसिस्टम बनता है। अ कम्युनिटी टुगेदर विथ इट इज़ नॉन लिविंग सराउंडिंग, एक कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं वो अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ क्या इनकी इंटरेक्शन होती है। नॉन लिविंग मसलन वाटर हो गया, सॉइल हो गई, एयर हो गई, तो जानदारों का, ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। इसको मज़ीद समझेंगे इस पिक्चर के अंदर कि एक ऑर्गेनिज़म जो है उसका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। मसलन वाटर है, वाटर के बाद जो है सॉइल हो गई, सॉइल के बाद जो है एटमॉस्फेयर जो है वो भी ऑर्गेनिज़म के लिए इनके साथ इंटरेक्शंस होता है। तो इनको कहा जाता है ऑर्गेनिज़म का अपने एक दूसरे के साथ और उनके माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उनको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम बनने के बाद आता है बायोस्फीयर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, वो हिस्सा इस अर्थ का, इस धरती का जहाँ पे एनिमल्स लिविंग और नॉन लिविंग जो है, जो भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो है वो रहती हैं कंपोनेंट्स, उनको कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे स्पीशी हैं, स्पीशीज़ के बाद जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन के बाद बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ के बाद इकोसिस्टम है और इनका इंटरेक्शन है विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके एक बायोस्फीयर बनाती हैं, एक लाइफ का जो है फ़िज़ा बनाती है जहाँ पे लाइफ रहती है।
अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके के वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक